हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 39 को। पार्ट 39 में अपन जो आज डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 39 में अपन डिस्कस करेंगे आपको सर्कल के बारे में। तो सर्कल से पहले ऑलरेडी अपन देख चुके थे ये सारे टॉपिक्स, एंगल्स देख चुके हैं, आपको ट्रायंगल्स अपन देख चुके हैं। ट्रायंगल्स में जितने भी प्रॉपर्टी थे वो सब देख चुके हैं। ट्रायंगल में आपको क्या था, पहला जो हम लोगों ने देखा था सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में जो चार तरह के बेसिक सेंटर्स होते थे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर जो होते थे, या आपको और भी जो सेंट्रॉयड होता था उस तरह से चीज, जो सेंट्रॉयड, इस तरह की चीजें भी अपन सेंटर में देखे थे ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल में सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, सिमिलैरिटी क्या क्या होता है उसको भी देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रिलैटरल पे मूव किया था। क्वाड्रिलैटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं, सारे क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप को देख चुके हैं। तो यहाँ तक अपन सारे टॉपिक्स जो है सर्कल के पीछे का जो टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को डिटेल में देख चुके हैं। आज से इस सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल का सेशन। तो चूंकि सर्कल का जो सेशन है उसमें सारे चीज का मिक्स रहता है। सर्कल में आपको लाइन भी रहेगा, सर्कल में एंगल्स भी रहेंगे, सर्कल के अंदर आपको ट्रायंगल्स भी दिया जाएगा, सर्कल के अंदर आपको क्वाड्रिलैटरल्स भी दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं इस सर्कल को स्टार्ट करने से पहले उस सारे टॉपिक को कवर करना चाहता था। तो टोटल पार्ट 38 है। 38 पार्ट तक मैंने इस सारे जो अभी डिस्कस किया है, सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सर्कल के वीडियो को, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से सारे कॉन्सेप्ट्स को जरूर देख ले, क्योंकि सर्कल बिना पीछे के कॉन्सेप्ट से आप सर्कल का केवल जो थियरम, आपको 15-20 थियरम होंगे, केवल सर्कल का थियरम जान करके आप सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कल में सारे कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट थियरम पे आपको क्वेश्चन नहीं देगा। तो चूंकि ये सर्कल का फर्स्ट पार्ट है, तो सर्कल के फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा चीजें बताने वाला नहीं हूँ। सर्कल से जो जस्ट बेसिक, सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वही मैं बताऊंगा। तो जो लोग ऑलरेडी सर्कल के बारे में जान चुके हैं, जिनको ऑलरेडी पता है, तो मे भी उन लोगों के लिए सर्कल का जो ये पहला सेशन मे भी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। बट चूंकि मैं आपको बता रहा था कि प्योरली जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे, तो जीरो लेवल से सर्कल को भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। बोर हो रहे हैं, बट नेक्स्ट पार्ट 40 से मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और आपके लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूं। तो आज के सेशन में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। जो भी सर्कल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को अपन देखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का पहला पॉइंट है इस सेशन का, व्हाट इज सर्कल। सर्कल होता क्या है। हालांकि इसका डेफिनेशन जानना जरूरी नहीं है, बट डेफिनेशन जब तक आप नहीं जानेंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है सर्कल का, आप समझ नहीं पाएंगे। सर्कल को सबसे पहले हिंदी में मैं बता दूं, इसको वृत्त बोलते हैं। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या बोलता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। बोल रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इस पॉइंट से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पे होगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस प्लेन में मिलेंगे, जो कि फिक्स्ड पॉइंट जो होगा एक, वहां से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इस वाले जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको अपन यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी कि वृत्त का केंद्र बोलते हैं इसको। ओके, जो आपका यहाँ पे फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस जो आएगा, जो मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ, फिक्स्ड डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं। फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस को हिंदी में अपन त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। सर्कल का एक और डेफिनेशन अपन इस तरह से भी दे सकते हैं, अ सर्कल इज ए पॉलीगन विथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। सर्कल यानी कि वृत्त एक ऐसा बहुभुज है जिसमें अनंत भुजाएं होती है, ठीक है। जैसे कि आप हेक्सागोनल में देखे थे 6 भुजा, यदि इसको नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाएंगे तो इस तरह से कुछ क्वाड्रिलेटरल आएगा। इसी को यदि आप इनफाइनाइट साइड बोलेंगे, इनफाइनाइट साइड को लेकर के बनाएंगे एक शेप, तो वो शेप आपका
सर्कल का शेप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि सर्कल से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। बिना टर्मिनोलॉजी को समझे आप सर्कल के क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन आएगा, वहां पे कुछ टर्म यूज किया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए पहले अपन उस टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। तो क्या है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सर्कल। ऑलरेडी मैंने जो बताया था कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होता है, उस फिक्स्ड पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं। ओके, तो ओ को अपन सेंटर ले लिए। ओके, अब यहाँ पे रेडियस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि सेंटर से और सर्कमफ्रेंस को यदि आप एक लाइन मिला रहा है तो उस लाइन को आप क्या बोलेंगे, उस लाइन को रेडियस बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो आपका होता है वो डायमीटर आपको रेडियस का डबल होता है, यानी कि 2r होता है। d इज इक्वल टू 2r होता है। डायमीटर का बेसिक डेफिनेशन ये तो नहीं है। डायमीटर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? डायमीटर का बेसिक डेफिनेशन होता है आपको द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, फ्रेंस बोलिए, और जो पाई होता है इसी के रेशियो को आप डायमीटर बोलते हैं। हालांकि ये चीज आपका पाई का डेफिनेशन होता है। व्हाट इज पाई? पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल इज कॉल्ड पाई। तो उसी रिलेशन से आप बोल सकते हैं कि डायमीटर क्या होता है? सर्कमफ्रेंस और पाई के रेशियो को अपन डायमीटर बोलते हैं। वैसे डायमीटर का एक दूसरा यदि आप डेफिनेशन चाहते तो क्या है? स्पेशल कोड, एक कोड होता है दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक ऐसा कोड होता है जो आपको सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। ओके, या इसी को आप बोल सकते हैं ए डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द अनदर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो इस तरह से जो आपका ए बी होगा, ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा। ओके, ए बी क्या हुआ? आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस बोलिए या पेरीमीटर बोलिए, मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है? उस शेप का बाउंड्री लाइन होता है, यानी कि इस वाले बाउंड्री लाइन को आप सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। एरिया क्या होता है? किसी भी 2D फिगर का एरिया, ये सारा चीज आपको एरिया के अंदर कवर होगा। इसको क्या बोलेंगे आप? एरिया बोलेंगे। तो आई होप आपको रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हम लोगों का आर्क। आर्क को हिंदी में अपन चाप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आर्क का डेफिनेशन क्या है? अ पोर्शन ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑन ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री लाइन होता है। तो बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन को अपन आर्क बोलते हैं। सपोज ये सर्कमफ्रेंस के इतना पोर्शन को अपन ले रहे हैं, इस वाले पोर्शन को अपन ले रहे हैं। सपोज ए पॉइंट आपका ए बी है, ए पॉइंट बी है, तो आप आर्क क्या लेंगे? आर्क आपका दो बनेगा। एक तो ए वाला जो बनेगा नीचे वाला, उसको ए बी ऐसे करके चाप, ऐसे करके एक चाप लगाते हैं, ऐसे सिंबल को अपन आर्क बोलते हैं। या आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच एक और चाप बनेगा, इस तरह से भी एक चाप बनेगा, इसको भी आप चाप बोल सकते हैं। तो ए आपका मेजर आर्क हो गया इस सर्कल का, ए आपका माइनर आर्क हो गया। तो आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं। आई होप आपको आर्क भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में अपन जीवा बोलते हैं। कॉर्ड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ एन आर्क। अभी मैंने बताया कि इस तरह का आर्क होता है। ओके, तो इस तरह के कोई भी एक आर्क ले लीजिए। सपोज ए और बी एक आर्क ले रहे हैं, कोई आर्क आपने लिया, क्या लिया आपने? ए बी लिया। तो क्या बोला है? अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ एन आर्क। इस आर्क का एंड क्या है? ए था और बी था। तो यदि आप ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो जो आपका ए बी आएगा वो ए बी आपका क्या हो जाएगा इस सर्कल का? ए बी आपको कोड ऑफ दैट सर्कल हो जाएगा। कोड ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की जीवा हो जाएगी। ओके, कोई भी चाप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आर्क ले सकते हैं। सपोज इतना वाला पोर्शन को भी अपन यहाँ तक लिए
तो इस दोनों पोर्शन को यदि आप मिलाएंगे, सपोज सी और डी मिलाए, तो जो आपका सी डी होगा वो भी आपका कोड ऑफ सर्कल ही होगा। कोड का एक और पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, कोड डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू सेगमेंट्स। इस तरह से एक कोड को लेंगे तो टोटल 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड करता है। सेगमेंट क्या होता है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का दो टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म आपको सेगमेंट दिया गया है, दूसरा टर्म आपको सेक्टर दिया गया है। सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज कट ऑफ बाय कोड। आपको पता है कि कोड ए बी है, ए बी से अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा ए बी क्या करता है, कोई भी कोड क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में, 2 सेगमेंट में बांटता है। तो जो आपका एक तो आपका अपर सेगमेंट हो गया ए वाला, ओके, और दूसरा सेगमेंट आपका नीचे वाला लोअर सेगमेंट हो गया। तो जो सेगमेंट है वो कैसे बनता है, कोड से। कोई भी कोड जो है उस सर्कल को 2 भागों में, 2 सेगमेंट में बांटेगा। ये आपका सेगमेंट 1 हो गया, ये वाला चीज आपका सेगमेंट 2 हो गया, ओके। अब आपका सेगमेंट 1 पता है कि ये सेगमेंट 1 आपका क्या है, बड़ा वाला सेगमेंट है, तो इसको अपन मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और जो छोटा वाला सेगमेंट बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ओके। सिमिलरली गोज फॉर सेक्टर ऑल्सो। सेक्टर किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज कट ऑफ बाय कोड। कोई कोड जो है, देखिए कट ऑफ बाय कोड नहीं, कट ऑफ बाय रेडियस होगा, ओके। कि वृत्त में यदि रेडियस से यदि कुछ चीजों को काटे, जैसे यहाँ पे देखिए ओ ए और ओ बी, 2 आपका रेडियस दिया गया है। इस तरह से वृत्त आपको 2 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या, पहला पार्ट तो इस तरह का होगा, दूसरा पार्ट जो होगा ए वाला पार्ट होगा, ओके। तो इस चीज को, इस वाले ये चीज क्या होगा, सेक्टर 1 होगा, ओके। दूसरा वाला चीज क्या होगा आपका, सेक्टर 2 होगा, ओके। अब देखिए सेगमेंट और सेक्टर में जस्ट फर्क क्या है। सेगमेंट आपको कोड के द्वारा बनता है और आपका सेक्टर जो है रेडियस के द्वारा बनता है। यहाँ भी बड़ा वाला सेक्टर है उसको अपन मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जो छोटा वाला सेक्टर है उसको अपन माइनर सेक्टर बोलते हैं, ओके। ये चीज आपको समझ में आ गया। ये कुछ टर्मिनोलॉजी था आपको सर्कल से रिलेटेड, कुछ और टर्म बचे हुए हैं उसको भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हम लोगों का टेंजेंट। टेंजेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ओके। तो टेंजेंट किसको बोलते हैं, अ स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विथ अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे केवल एक पॉइंट पे आपको कांटेक्ट कर रहा हो। सपोज ओ बी आप एक लाइन ले रहे हैं, ओ बी एक आपने स्ट्रेट लाइन लिया, ओके, स्ट्रेट लाइन ओ बी लिया। अब यहाँ पे देखिए ओ बी जो है क्या कर रहा है, ओ बी टच कर रहा है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, कहाँ, एट पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे टच कर रहा है। तो इस तरह से जो ओ बी होगा, ओ बी सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा हो जाएगा सर्कल का। ओ बी क्या हुआ, स्पर्श रेखा हुआ उस वृत्त का। सिमिलरली यदि आप यहां से एक पॉइंट ऐसे लेंगे, सपोज यहां से एक पॉइंट ऐसे आप ले रहे हैं, ये सपोज मान लीजिए ए डैश बी डैश एक लाइन आपने ड्रॉ किया, वो आपको पी पॉइंट पे जस्ट टच कर रहा है, कट नहीं करेगा। जैसे ही किसी कोई भी लाइन सर्कल को कट करेगा तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब कि वो चीज जो है केवल टच कर रहा है। कट करने का ही मतलब होता है कि सर्कल को वो वाली जो रेखा है 2 जगहों पे काटेगी, टच कर रही है, जस्ट स्पर्श कर रही है। इसीलिए यहाँ टच को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है इसको स्पर्श रेखा बोला जाता है इस लाइन को। क्यों, क्योंकि सर्कल को, वृत्त को केवल एक जगह पे टच करता है। तो ये डेफिनेशन है आपको टेंजेंट का, ओके। तो पीछे हम लोगों ने जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, कुछ टर्मिनोलॉजी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, होगा तो धीरे धीरे उस टर्म को भी अपन डिफाइन कर लेंगे कि उस टर्म का मीनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का एक पॉइंट पढ़ना कि एंगल इन ए सर्कल बाय अ कोड। कोड के द्वारा यानी कि जीवा के द्वारा जो वृत्त पे एंगल्स बनते हैं, कोण बनते हैं, जीवा के द्वारा जिस तरह के कोण बनते हैं, कितने तरह के कोण बनते हैं जनरली,
उसको अपन देखेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए ए वाला चीज जो है ए बी, आपको ए बी क्या है, ए बी आपको कोड दिया गया है, जीवा दिया गया है ओके। ए बी इस चीज को आप ओ ले रहे हैं, वो आपका क्या है, वो आपका सर्कल का सेंटर है ओके। यहाँ पे पॉइंट पी लीजिए, यहाँ पे पॉइंट क्यू लीजिए। पी और क्यू क्या है, पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस है। पी और क्यू क्या है, पॉइंट्स ऑन सरकमफ्रेंस दिया गया है ओके। यानी कि परिधि पर का दो बिंदु दिया गया है आपको पी और क्यू। तो अब जो कोड है, जो जीवा ए बी है, वो कितने तरह के एंगल बना रहे हैं वो आप देखेंगे। पहला एंगल तो एक सेंटर पे बना रहा है। क्या पहला एंगल क्या बन रहा है, एंगल मेड एट सेंटर, एंगल मेड एट सेंटर पहला एंगल बन रहा है। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, ए बी जो है पी पे आपको एक एंगल बना रहा है ओके। तो एंगल मेड एट सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे कितने एंगल बन रहा है, एंगल ए पी बी। और दूसरा एंगल जो बन रहा है ए वाला एंगल यहाँ पे, और सेम सरकमफ्रेंस पे एक और एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए क्यू बी। ये दोनों एंगल आपको सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। ये एंगल आपको सेंटर पे बन रहा है, ये चीज आप ध्यान दें। तो जनरली जो एक कोड है, जनरली आप बोल सकते हैं कि दो ही तरह के एंगल बनाते हैं, पहला एंगल सेंटर पे और दूसरा आपको सरकमफ्रेंस पे। अब देखिए यही वाला जो कोड ए बी दिया गया है, कोड ए बी इस तरह से भी सरकमफ्रेंस पे आपको एंगल बना सकता है ओके। सेम कोड जो है आपको, सेम कोड इस तरह से भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बना सकता है। ये भी एंगल तो सरकमफ्रेंस पे ही बन रहा है। सपोज इसको एल और एम ले लेते हैं, एल पे भी, एल पॉइंट भी कहाँ है आपका, सरकमफ्रेंस पे, एम पॉइंट भी सरकमफ्रेंस पे। यानी कि जो एक कोड है, वन कोड कैन मेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स एट सरकमफ्रेंस। एक जीवा जो है परिधि पे, वृत्त की परिधि पे असंख्य अनगिनत कोण बना सकते हैं। इसी ए बी पे कंसंट्रेट करके आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप सरकमफ्रेंस पे कितने एंगल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स बना सकते हैं। तो चलिए ये जस्ट आपको मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं नेक्स्ट सेशन के लिए, कि आपको जब भी कोई मैं आपको टर्म यूज करूं सर्कल से रिलेटेड, आपको परेशानी ना हो कि ये चीज क्या है। इसको मैंने तो समझाया ही नहीं, इसीलिए जस्ट छोटी छोटी चीजों को मैं इस सेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपको, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट कहने का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी मैंने आपको बताया था। कॉन्ग्रुएंट शेप कहने का मतलब होता है कि वो शेप जो है आपका सेम साइज में दिया गया है। सेम साइज और सेम शेप यदि रहता है तो उस फिगर को आप क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात हो रही है। वैसे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने 5 कंडीशंस बताए थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं यदि आपको डाउट हो। बट सर्कल के केस में कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब बोलते हैं, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज। सेम साइज कहने का क्या मतलब होगा, रेडियस बोलिए या डायमीटर बोलिए या सरकमफ्रेंस बोलिए या एरिया बोलिए, आप कोई भी एक चीज आपका यदि सेम दिया गया है तो बाकी भी चीज तो सेम ही होगा। सपोज दोनों का रेडियस देखिए, दो सर्कल दिया गया है, दोनों का रेडियस आपको r दिया गया है, तो जब दोनों का रेडियस r दिया गया है तो दोनों का डायमीटर भी सेम होगा। जब दोनों का रेडियस सेम दिया गया है तो दोनों का सरकमफ्रेंस भी सेम होगा। दोनों का रेडियस सेम दिया गया है तो दोनों का एरिया भी सेम ही होगा ओके। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहने का मतलब कि उसका साइज सेम हो, आइदर आपका रेडियस सेम दिया हो या डायमीटर सेम दिया गया हो या सरकमफ्रेंस सेम दिया गया हो या आपको एरिया सेम दिया गया हो, दोनों का दोनों जो सर्कल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। या इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल वैसे सर्कल होते हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे पे क्या करे, ओवरलैप कर जाए। इसी केस में यदि आप देखेंगे दो सर्कल आपको दिए गए हैं, क्या ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, चलिए देखते हैं। इस तरह से यदि इस सर्कल को अपन यहाँ पे मूव करते हैं, अब देखिए क्या आपको फिगर दिख रहा है,
दोनों सर्कल को मैंने क्या किया, ओवरलैप कर दिया। अब आपको एक ही फिगर दिख रहा है। इसका कहने का मतलब कि ये दोनों सर्कल जो होगा, इस दोनों सर्कल को आप क्या बोल सकते हैं, सपोज इस सर्कल को आप सेंटर C1 ले लीजिए और सेंटर C2 ले लीजिए, तो सर्कल विथ सेंटर C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल विथ सेंटर C2, यानी कि दोनों बोथ सर्कल क्या है, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है, सॉरी, दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे मैं यूज करूंगा कि दिस बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो हेयर। तो वहां पे चूंकि मैं यूज करूंगा इसलिए इस चीज को पहले मैंने आपको समझा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहां से हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा थ्योरम है, इसको एक्चुअली थ्योरम नहीं बोल सकते, हालांकि मैं इसको थ्योरम के रूप में ले रहा हूं। मेनली जो आपका सर्कल में थ्योरम होंगे वो 12 या 13 थ्योरम है, उसी का कुछ छोटा छोटा बना करके लोग 40-50 पता नहीं कितने थ्योरम बनाते हैं, बट मैं भी आपको हर एक थ्योरम को, हर एक छोटी छोटी चीजों को एज ए थ्योरम ही बताऊंगा। पहला थ्योरम क्या है आपका सर्कल का, एंगल एट सेंटर बाय ए कॉर्ड। चलिए एक कोई कोड ले लेते हैं, सपोज ए बी एक कोड हम लोगों ने लिया। अब आपको एंगल बनाना है, कहाँ पे, सेंटर पे एंगल बनाना है इस कोड के द्वारा। ओके, ये वाला चीज आपको यहाँ पे थ्योरम में देखना है। थ्योरम क्या बोलता है, लेंथ ऑफ कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल एट सेंटर, यानी कि जो लेंथ है कोड का, लेंथ ऑफ कोड जो है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एंगल एट सेंटर। इस चीज को कहने का क्या मतलब, कोई भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज का कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप कोड के लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपका एंगल एट सेंटर भी, सॉरी, एंगल एट सेंटर भी बढ़ेगा। या यदि आप एंगल एट सेंटर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि कोड की लंबाई भी बढ़ेगी। इस चीज को मैं ऐसे ही बताऊं, सपोज यहाँ पे एक कोड यहाँ पे है, PQ कोई कोड है। अब देखिए PQ के केस में क्या होगा, एंगल आपका कितना आएगा, इतना एंगल आएगा, सपोज अल्फा एंगल आएगा। इसी PQ को हम लोगों ने LM ले लिया, LM ले लिया, तो अब सेंटर पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे आपका एंगल बनेगा इतना, सपोज ये वाला एंगल बीटा। तो अब आप देख रहे हैं जब आपने AB यहाँ पे लाया, तो AB लाया तो टोटल एंगल यहाँ पे आपको गामा बना। अब आप यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं इस फिगर में, पहला फिगर कुछ इस तरह से था, दूसरा फिगर कुछ इस तरह से था, और तीसरा फिगर इस तरह से था। ए वाला एंगल आपको अल्फा था, ए वाला एंगल बीटा था, और ए वाला एंगल आपको क्या था, गामा था। तो अब आपको ये चीज तो पता चल रहा होगा कि अल्फा से बड़ा वाला एंगल बीटा है और बीटा से बड़ा एंगल गामा है। आपको ऐसा क्यों हुआ है, यदि आप इसको कोड C1 ले लेते हैं, C2 ले लेते हैं और C3 लेते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि C1 के लंबाई से ज्यादा आपने एक कोड C2 लिया और C2 के लंबाई से ज्यादा एक कोड आपने C3 लिया। तो देखिए जैसे C1 से C2 को लेंथ को बढ़ाए, C2 के लेंथ को और बढ़ा करके C3 किए, तो C1 के केस में आपका एंगल अल्फा था, तो अल्फा से बीटा हुआ C2 के केस में, यानी कि अल्फा से बड़ा एंगल बना सेंटर पे, और बीटा से गामा जाने में और ज्यादा बड़ा एंगल बना। तो इस चीज को आप याद रखिए कि जैसे ही आप कोड की लंबाई को बढ़ाएंगे, आपको सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल मेड एट सेंटर बाय दैट कोड। तो जस्ट ये चीज छोटी बात थी, आपको समझाना था। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए सर्कल देयर आर 4 कोड्स। चलिए एक हम लोगों ने सर्कल लिया, देयर आर 4 कोड्स 1 सेंटीमीटर, ओके 1 सेंटीमीटर का एक कोड ले लिया। दूसरा कोड 2 सेंटीमीटर का दिया है, इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर ले लिए। तीसरा 2.5 सेंटीमीटर का, चलिए इसको हम लोग 2.5 सेंटीमीटर ले लिया। और चौथा कोड आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर का, तो इसको हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर का ले लिया। विच कोड विल मेक द लार्जर एंगल एट सेंटर, सेंटर यहाँ पे है, ओके कौन सा कोड आपको सेंटर पे ज्यादा एंगल बनाएगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इस फिगर में भी देख सकते हैं ए वाला एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा,
या आप जस्ट पीछे के थ्योरम को देखें, जिसके कोड का लंबाई जितना ज्यादा होगा उसके सेंटर पे बना गया कोण का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एंगल कौन बनाएगा? 3 सेंटर वाला जो कोड है वो आपको ग्रेटर एंगल एट सेंटर बनाएगा। सबसे ज्यादा एंगल कौन बनाएगा? 3 सेंटीमीटर वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 2 क्या बोलता है? थ्योरम 2 बोल रहा है chords of equal length of a circle subtends equal angle at the center। ओके, बोल रहा है कि chords of equal length। तो चलिए दो कोड हम लोगों ने AB और CD दो कोड लिया गया है और O को सेंटर लिया। अब आपको बोल रहा है कि कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि AB का लेंथ CD के बराबर दिया गया है। तो सेम इस तरह से दिया गया है, दोनों कोड की लंबाई बराबर है, यानी कि A वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। अब आप देखिए O से A को मिला रहे हैं, क्या A रेडियस है कि नहीं? O से B को मिला रहे हैं, AV रेडियस, मतलब कि AV रेडियस AV रेडियस। O से D को मिला है AV रेडियस, O से C को मिला है AV रेडियस। अब आप ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल OCD में गौर से देखिए, तीनों के तीनों साइड्स आपको बराबर दिए गए हैं। जैसे ही तीनों साइड्स बराबर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। जैसे ही दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी, आपको पता है कि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम है, इसका मतलब कि रेस्पेक्टिव साइड के द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पे यदि आप बोलेंगे कि इस वाले कोड का लंबाई और ए वाला साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण ए अल्फा है तो ए भी अल्फा हो जाएगा। चूंकि ये रेडियस हर जगह है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको क्या होंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि दो साइड्स दोनों ट्रायंगल में बराबर है। तो ये दोनों एंगल थीटा और थीटा ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ओके, यानी कि अल्फा बराबर बीटा, थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहला थ्योरम क्या बोला था? थ्योरम का पहला पॉइंट क्या बोला था? अ कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑन सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये देखिए अल्फा और इसको बीटा लिए थे, तो अल्फा बराबर बीटा आया है कि नहीं आया? मतलब कि समान लंबाई के जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होता है। ये आपका इस थ्योरम का पहला पॉइंट था। इसी थ्योरम के कन्वर्स को, इसी थ्योरम को दूसरे भाषा में बोला जाए तो ऐसे भी तो अपन बोल सकते हैं, क्या? कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑन ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यदि दो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समान हो तो आपका कोड्स की लंबाई भी बराबर होगी। कोड्स आर इक्वल, देन कोड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट क्या बोला था? कि समान लंबाई की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर होता है। यदि इसी को दूसरे भाषा में बोला जाए तो क्या होगा? कि यदि किसी दो जीवा के द्वारा केंद्र पर समान कोण बन रहा हो तो इसका मतलब कि उस दोनों जीवा की लंबाई जो होगी आपस में बराबर होगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आपको सी डी होगा। कब? यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया गया है। जस्ट पहले ये दोनों चीजें सेम है, बट एक चीज दूसरे का विपरीत है। दो भाषाओं में इस चीज को बोला गया है। तो चलिए आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज करूंगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं लेना चाहता हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हर एक टर्मिनोलॉजी को जरूर ध्यान से देख ले। आप लोगों में से 90% लोगों को ये सारा चीज पता ही रहा होगा, फिर भी मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। जो लोगों को कुछ नहीं आता है उनके लिए ये सेशन बनाना जरूरी था। तो छोटी छोटी चीजों को यदि आपको नहीं आता है तो जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट सेशन से अपन रियल सर्कल के कॉन्सेप्ट्स पे मूव करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल यदि इस वीडियोज को पा रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इन रिटर्न मैं आपसे केवल इतना
इतना डिमांड कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, यदि अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई जरूरी नहीं है। अब आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए। आपको जो भी डाउट्स हो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का डाउट हो, आप वहां आकर के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या आप हमको डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूं और आपको समझा दूं कि एक चीज कैसे हो रहा है। यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।